नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन झा जी हैं और चर्चा हम करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे वीडियो को देखिएगा। नीतीश कुमार कहाँ खुश हैं, कहाँ नाखुश हैं, ये बात भी हम आपको समझाएंगे। हमारे साथ शिवपूजन झा जी हैं, बिना किसी देर के जुड़ते हैं। सर, जिस तरह से नीतीश कुमार की बात हो रही है, एनडीए की सरकार बन गई, आज चंद्रबाबू नायडू ने भी शपथ ले ली है, कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है अब चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं। आज सुधाकर सिंह भी मैं सुन रहा था, आरजेडी के एमपी हैं, उन्होंने बक्सर में कह दिया कि 8-10 महीने से ज़्यादा ये सरकार चलेगी नहीं, एनडीए की सरकार नहीं चलेगी। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि एक साल से बहुत सरकार चलेगी। पप्पू यादव भी दावा कर रहे थे कि एक साल ये सरकार चलेगी। क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ ही रहेंगे, ये सरकार चलेगी या फिर नहीं होना है? महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और विपक्ष कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए हुआ है कि दिल्ली के भाग्य से शिका टूटेगा। जी। देखिए, मैं समझने की आवश्यकता है कि 2005 से लेकर के अब तक नीतीश कुमार की राजनीति क्या रही है। 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में काबिज किस वजह से हुए? जी। एक मेन प्लैंक जो रहा है नीतीश कुमार के स्पेक्टेकुलर राइज का, सोशल इंजीनियरिंग की बाद में बात करेंगे, लेकिन वो है जंगल राज के खिलाफ लड़ाई, बिहार को विकसित बनाने की कवायद। ये यूएसपी रहा है और मैं गर्व के साथ एक फ़ख्र भी महसूस करता हूँ। इसमें कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार ने बहुत हद तक इस मामले में सफलता हासिल की। आपको याद होगा कि 2008 तक क्या स्थिति हो चुकी थी बिहार की, और 2005 के पहले क्या स्थिति थी, क्या किस तरीके से पलायन हो रहा था। मैं एक चश्मदीद हूँ और मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। 1995 में बिहार छोड़ करके इसलिए गया था क्योंकि मुझे लग गया था कि शायद बिहार में कुछ नहीं हो सकता। आप चले गए थे 2000 जी हाँ, बिहार छोड़ करके मैं चला गया था और दिल्ली में पूरी तरह से सेटल हो गया था। मेरी पूरी नौकरी दिल्ली में ही मैं कर रहा था। दिल्ली में अपना घर वर सब ले करके मैं रह रहा था। 2008 आते आते मुझे महसूस हुआ था कि वापस बिहार आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बहुत तेज़ी से बदल रही थी और उसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर स्थिति में सुधार हुआ था। गवर्नेंस पे पूरा फोकस रहा है नीतीश कुमार का, और मुझे लगता है कि इस गवर्नेंस में जब भी वो भाजपा के साथ रहे हैं तो ज़बरदस्त गवर्नेंस देखने को मिला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सुशील मोदी जी का भी जिक्र करना चाहता हूँ कि याद होगा आपको, सुशील मोदी जी जब तक नीतीश कुमार के साथ रहे हैं भाजपा में रहते हुए, वो एक ब्रिज का काम किए हैं। तो सुशील मोदी जब तक कारगर भूमिका में रहे तब तक नीतीश कुमार छिटकते नहीं थे। अब तो हमारे बीच उसके नहीं बाद है, अब हमारे बीच में है नहीं। तो क्या है कि नीतीश कुमार बार बार फिर जो है पाला बदलते रहे। मुझे लगता है अवसरवादिता ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था, लेकिन नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर ये महसूस होने लगा कि वहाँ पर घुटन है, वहाँ पर जो तरजीह उनको मिलनी चाहिए वो तरजीह नहीं मिल रही है। शायद उसके बाद नीतीश कुमार ने निर्णय लिया कि उनको एनडीए के पाले में आ जाना चाहिए। अब देखिए, एनडीए ने भी, भाजपा ने भी नीतीश कुमार को क्या इम्पोर्टेंस दिया, जो ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, दिया या नहीं दिया, या फिर भाजपा 2019 के नतीजों के हिसाब से नीतीश कुमार को ट्रीट कर रही थी। 2019 के परिणाम निश्चित रूप में चौंकाने वाले हो सकते हैं नीतीश कुमार के लिए, और वहाँ बार बार नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ये कहती रही कि भाजपा के सह पर चिराग पासवान ने ऐसा किया। 2020 के चुनाव की बात, 2020 के चुनाव, सर आई स्टैंड करेक्टेड, 2020 के चुनाव का मैं जिक्र कर रहा हूँ। 19 में तो प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया मैं मानता हूँ। तो उसके बाद बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। कई बार ना सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे देश की राजनीति ने करवट लिया है। वर्तमान स्थिति की अगर हम चर्चा कर लें तो यहाँ पर साफ जाहिर है कि भाजपा अभी इतने पावरफुल पोजीशन में नहीं है। आज आपने ऑर्गेनाइज़र जो माउथ पीस कहा जाता है आरएसएस का, उसके उस आर्टिकल को भी पढ़ा होगा, जहाँ पर कि इस बात का जिक्र है कि शायद भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के कई नेता अपने बबल में थे। और ये जब प्रधानमंत्री ने कहा था अब की बार 400 पार, तो कायदे से ये नारा विपक्ष के लिए तो कहा था, लेकिन विपक्ष से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के लिए कहा था। लेकिन ना तो संघ से कहीं कोई मदद की बात की गई, नड्डा साहब का आपको बयान याद होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डिटैचमेंट हुआ, शायद भाजपा इसी वजह से इतने कम अंकों पर सिमट करके रह गई। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू, ऐसे में नीतीश कुमार भाजपा के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि कोई एक कारण भाजपा और नीतीश कुमार को नहीं देना चाहेगी जिस वजह से नीतीश कुमार फिर से एक बार फैसला ले और पाला वो बदल। नहीं, फिलहाल नीतीश
कुमार का मूड क्या दिख रहा है? मतलब नीतीश कुमार जाना चाहते हैं, ऐसी तो कोई बात अब नहीं दिख रही है। आप देखिए, जब आरसीपी सिंह ने मंत्रिमंडल का हिस्सा बने थे, पिछले सरकार इस्पात की मैं मंत्री बात बने कर थे। रहा हूँ, जब वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बने थे, तो किस तरीके की खबरें छन करके आ रही थी। ललन सिंह बहुत रुष्ट बताए जा रहे थे और बार बार ललन सिंह इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आउटसाइड सपोर्ट हमको देना चाहिए, तो दूरियां वहीं से दिखनी शुरू हो गई थी। लेकिन इस बार ललन सिंह मंत्रिमंडल का हिस्सा है, आरसीपी सिंह कहाँ गए किसी को नहीं पता। ललन सिंह जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो इसका हिस्सा है। जदयू के कोटे से 2 मंत्री बन चुके हैं। हो सकता है कि जो पोर्टफोलियो उनको चाहिए था, वो पोर्टफोलियो नहीं मिला है। ललन सिंह को अभी 2 तक- विभाग मिले हैं। जी, अभी मेरा कहना यही है कि नीतीश कुमार को अभी तक कोई कारण नहीं मिला है। दूसरी तरफ उनको कहीं कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है इंडिया गठबंधन में जाने का। तो मुझे तत्काल ये सरकार गिरती हुई या अल्पमत में आती हुई नहीं दिख रही है। लेट गुड सेंस प्रिवेल। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बिहार के हित में, राष्ट्र के हित में ये फैसला लेंगे कि अभी जहाँ हैं वहीं पर बने रहें। दूसरी अहम बात यह है कि अब नीतीश कुमार के पास कितनी इनिंग्स बची हैं, अब कितना लंबा और राजनीतिक पारी जो है वो खेलेंगे। पार्टी को एकजुट रखना भी नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। आपको पता होगा कि 2019 के नतीजों के बाद 2024 का जब डर सता रहा था, तो शायद इंटरनल फीडबैक ये आया था नीतीश कुमार को कि अगर इंडिया गठबंधन में रहते हुए चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो जो डबल डिजिट में आंकड़े थे 2019 में 16 सीटें आई थी, वो बिल्कुल संभव नहीं होगा। सिंगल डिजिट, वो भी बिल्कुल लोअर सिंगल डिजिट में कन्फाइंड हो सकते हैं। ये एक मूल कारण था कि नीतीश कुमार ने फिर से एक बार यू टर्न लिया था। अभी मुझे तुरंत इस सरकार पर कहीं कोई खतरा नहीं दिख रहा है। दूसरे कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अब गठबंधन की बात लगातार कर रहे हैं, वो पूरा तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार स्टेबल रहेगी नीतीश कुमार भी और रहेंगे साथ। दिल्ली के भाग से शिका नहीं टूटेगा अभी। सिक्का नहीं टूटेगा। एक बात ये भी है कि क्या नीतीश कुमार अभी जो बात चाहेंगे, जो बात मनवानी चाहेंगे, उम्मीद है कि बीजेपी उसे पूरा करती जाएगी फिलहाल? मुझे लगता है हमने पिछली बार इस बात को बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा की, विशेष राज्य का दर्जा। मैंने कहा कि देखिए, विशेष राज्य का दर्जा, इस टर्म को भूल जाइए, ये संभव नहीं है। विशेष पैकेज की हम बात करते हैं, नीतीश कुमार भी विशेष पैकेज की बात करेंगे। भाजपा को पता है कि उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो गया है। बिहार में फिर भी मैं मानता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ये आंकड़ा ठीक है। यही आकलन तकरीबन आप भी कर रहे थे चुनाव के पहले, यही आकलन में भी कर रहा था। 30 से 32 के आसपास का हम ये कर रहे थे। यहाँ पर राजद इतनी सीटों पर लड़ी, उसका परफॉर्मेंस उसके मुताबिक बहुत अच्छा नहीं हुआ। हालांकि तेजस्वी यादव ने पूरी कोशिश की, पूरी ताकत झोंकी और बहुत परिपक्व नेता के रूप में उभर करके सामने आए। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जाहिर तौर पर इन सारे फैक्टर्स को जो है वो सोचेंगे और इन फैक्टर्स के मद्देनज़र ही कोई कॉन्शियस डिसीजन लेंगे। इरिटेटिंग फैक्टर्स 2-4 हो सकते थे। मुझे नहीं लगता है कि इस बार भाजपा कोई भी इरिटेटिंग फैक्टर देगा। आप देख रहे होंगे कि चिराग पासवान भी बार बार जा रहे हैं, पैर छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं। जो तलखियां थी, वो तलखियां पूरी तरह से पाट दी गई हैं, क्योंकि बीजेपी ने मान लिया कि अगले साल जब चुनाव होगा तो नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। नीतीश कुमार के चेहरे पर ही 25 में चुनाव होना है। इस पे भाजपा से अलग अलग बयान और भी आपको सुनने को मिलेंगे। दूसरे किसी नेता का एक बयान ये भी आया था कि 25 का भी डिसाइड नहीं हुआ है और कोई किंग मेकर नहीं हो सकता। लेकिन हम तो जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसके बयान को काफ़ी तवज्जो देना चाहेंगे, सम्राट चौधरी के बयान को। और जिस तरीके से नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस रहा इस लोकसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद, मुझे लगता है कि 2025 में भी वो पूरी तरह से प्रासंगिक होंगे। वुमेन वोटर्स का जो सपोर्ट नीतीश कुमार को मिलता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया या फिर शराबबंदी कानून लागू किया, तो महिलाएं ज़बरदस्त समर्थन में उतरती हैं नीतीश कुमार के। ये फैक्टर 25 में भी काम करेगा। और पहले भी इस बात का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार अकेले शायद कुछ ना हो, लेकिन किसी के साथ मिल करके बहुत कारगर हो जाते हैं, कैटलिस्ट की भूमिका में आ जाते हैं। अगर एनडीए साथ रहेगी तो पलड़ा भारी रहेगा, बहुत भारी रहेगा, बहुत भारी रहेगा। और उसकी बानगी हमने 24 के लोकसभा चुनाव में देख लिया है। जी, देखना ये होगा नीतीश कुमार कितने हद तक प्रासंगिक रहते हैं। शिवपूजन झा जी तो कह रहे हैं कि वो प्रासंगिक रहेंगे। एक अंतिम सवाल मेरा चलते पूछ लेते हैं। कई लोग चर्चाएं कर रहे हैं वापस तेजस्वी के साथ आ जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर फिर सरकार बनाएंगे। ऐसा संभव होता हुआ दिख रहा है क्योंकि जितनी दूरियां बढ़ गई हैं, जितना कुछ नीतीश कुमार तो हालांकि कहे तो बहुत बार है, तो बहुत कुछ है, लेकिन अब जितनी दूरियां बढ़ गई हैं, क्या साथ आते हुए दिखते हैं?
देखिए, राजद भी इस चीज़ को जानता है कि नीतीश कुमार ज़रूरी है। जो एमवाई समीकरण है, एमवाई समीकरण से 2025 में पूरी तरह से सत्ता में काबिज़ हो पाना संभव नहीं है। अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ हैं, एनडीए के खेमे में हैं, तो एक तरफ सोशल इंजीनियरिंग, दूसरी तरफ भाजपा के कोर वोटर्स, यानी कि स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है उनका। और हमने देख लिया है इसका रिज़ल्ट क्या आता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार के लिए दूसरे पाले में क्या है। अगर वो एनडीए के साथ रहते हैं तो जाहिर तौर पर अगर बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार बाहर निकलना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस एनडीए गठबंधन में है। बीच में ये चर्चा हो रही थी ना कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि कोई अहम भूमिका उनको केंद्र में मिल जाए, इस तरीके की चर्चा हो रही थी। कहीं के गवर्नर बना दिए जा सकते हैं, उपराष्ट्रपति बना दिए जा सकते हैं, ऑप्शंस ओपन है इस खेमे में। दूसरे खेमे में ऑप्शंस नीतीश कुमार के लिए क्या है, ये तो इंडिया गठबंधन की नींव जब रखी थी इन्होंने, उसके बाद से बिल्कुल जाहिर हो गया था। बार बार लालू प्रसाद यादव इनके अरमानों पर पानी फेरते रह गए कि कोऑर्डिनेटर भी इनको नहीं बनाया, मटन बना करके खाते रहे, मटन बना करके खाते रहे के साथ जी। लेकिन देखिए, जो आपने कहा, दरवाजे दोनों ही तरफ हमेशा खुले हैं। राजनीतिक जो है वो राजनीति संभावनाओं का खेल है। ना नीतीश कुमार अभी कह सकते हैं कि उस खेमे में नहीं जाएंगे, ना राजद कह सकती कि हमारे दरवाजे बंद हैं। एक बार आपको याद होगा ना कि तेज प्रताप ने दरवाजे पर लगा दिया था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे नो एंट्री। उसका नो एंट्री का बोर्ड कैसे खुला? नीतीश कुमार पैदल ही वहाँ पर चले गए चाय पीने के लिए। तो ये नो एंट्री का बोर्ड पॉलिटिक्स में कभी नहीं होता है। नीतीश कुमार को महसूस होगा कि 25 में शायद राजद के साथ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं तो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इनको अहम भूमिका मिलेगी। अगर राजद इनके नेतृत्व को स्वीकार करेगी तो ये संभावना हो सकती है। सीएम बना नहीं होगा, सीएम के पोस्ट पर के अलावे कोई दूसरी बात पे चर्चा नहीं हो सकती। यानी कि तेजस्वी यादव के लिए वेटिंग पीरियड और बढ़ जाएगा। क्या इसके लिए राजद तैयार है? इसके लिए राजद तैयार है। देखिए, बहुत सारे पहलुओं पर हमने चर्चा की है। शिवपूजन झा जी हमारे साथ थे। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अगले दिन अगले विषय पर चर्चा करेंगे। आप समझ रहे हैं बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए के साथ दिख रहे हैं। आगे कितने दिन तक रहेंगे, कितने दिन तक ये पारी उनकी चलेगी, वो तो खैर नीतीश कुमार ही जाने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।